किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ। आज हम चलते हैं न्यूज की तरफ और सबसे पहली न्यूज हम जी बात करेंगे काकड़ साहब की। जी हाँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, जी हाँ, काकड़ साहब का कहना ये है कि जी इस साल यानी कि जो न्यू ईयर मनाया जाएगा 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई फंक्शन या कोई इवेंट जो है वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं होगा। उसका रीजन वो ये बता रहे हैं कि जी गजा में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और इजराइल और हमास के बीच में जो एक आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, उसको लेकर जी उनका कहना ये है कि उसके अफसोस में जी हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। खैर काकड़ साहब की मर्जी है, लेकिन काकड़ साहब सिर्फ न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, बाकी आपके सैर सब पार्टी डिनर और पार्टीज वो सब कुछ चलता रहेगा। आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो वो पैसे वाली क्लास आपके यहाँ पाकिस्तान में जो रहती है, वो तो जी पार्टी भी करेगी और छुप छुप के डांस पार्टीज भी होंगी और ड्रिंक्स भी चलेंगी और सभी कुछ होगा। तो फिर आखिर ये जो न्यू ईयर आप मना कर रहे हैं कि नहीं मनाया जाएगा, वो आप किन लोगों को कह रहे हैं? वो आप मिडिल क्लास को कह रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास को कह रहे हैं या लोअर क्लास को कह रहे हैं कि वो नए साल पे कोई खुशी नहीं मना सकते, नए साल पे कोई दुआ नहीं पढ़ सकते, नए साल को वेलकम नहीं कर सकते, लेकिन आपका तो सब कुछ चलेगा। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में चाहे वैसे परमिशन ना हो, लेकिन ये कि ड्रिंक्स भी चलती हैं, पार्टीज भी होती है, इसका मतलब है लोग जीना चाहते हैं। अब ये और बात है कि आप उनको खुल के जीने नहीं देते, तो लोग छुप छुप के जीने की कोशिश करते हैं। मगर खैर काकड़ साहब, अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि जी आप आइंदा से कोई सरकारी दौरा तो क्या कोई प्राइवेट विजिट भी कहीं नहीं करेंगे, और जितना पैसा आपके पास है जो कि काफी है, तो उस सारे पैसे को आप गजा भिजवा देंगे ताकि वहां पर लोगों की मदद की जाए, वहां पर लोगों को जो जरूरत की सामान है वो मुहैया किया जाए, उनको बिस्तर दिए जाए, उनको घर दिए जाए, उनको राशन दिया जाए, उनको मेडिसिन दी जाए। और इसके लिए आप अपने पास सिर्फ उतना ही पैसा रखेंगे जिसमें आपका दाल रोटी चल जाए या आपके बच्चों की स्कूल की फीस चली जाए। बाकी जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी आप गुजारते हैं वो आप छोड़ देंगे। और साथ साथ जो विजिट आपने किए, जिसमें आप जानते ही है कि कहाँ कहाँ दुनिया का कौन सा कोना है जहां आप नहीं गए सरकारी दौरे पे, सरकारी पैसे पे खूब घूमे, खाया पिया और डकार भी नहीं मारी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिल आप अपनी जेब से सारे भर दीजिए और उसके साथ साथ आइंदा के लिए तौबा कर लीजिए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आपके पास जो भी पैसा है वो सबका सब आप जी दे देंगे, गजा भिजवा देंगे वहां पे लोगों की मदद के लिए। मेरे ख्याल है तभी बेहतर होगा। जो हमारे इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, हमें रिलाय करना पड़ता है कर्जों के ऊपर, खास करके बैरूनी कर्जों के ऊपर। और अगर आप अदाद शुमार देखें, खुद जो हुकूमत पाकिस्तान जो स्टेट बैंक के हैं, तो पहले 5 माह में हमने कोई 6.4 अरब डॉलर के जो फॉरेन लोन्स हैं वो सिक्योर किए हैं। तो इसको वापस भी करना होता है। असल प्रॉब्लम तो यही है, तभी आप IMF के पास जाते हैं, दोस्त ममालिक के पास जाते हैं। तो कर्जे लेना तो ऑब्वियसली आसान है, उनको वापस करना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अब वैसे ही हालिया सालों में कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब हम कर्जे इस तरह से ले रहे हैं, तो कोई रीपेमेंट का भी जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, कोई प्लान उनके पास होता है या बस कर्जे लेते जाने हैं और बस और कुछ नहीं है? देखिए, इस वक्त रीपेमेंट्स का कोई प्लान नहीं है। रीपेमेंट्स का सिर्फ एक ही प्लान है कि नए कर्जे लेके आप पुराने कर्जे वापस करते जाओ, क्योंकि आप जिस डेट एक आप दलदल में फंसते जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ये वजह है कि इस साल की जो पाकिस्तान की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स थी, पहले 28 अरब डॉलर पे असेस हुई। अभी IMF ने उसको रिवाइज असेसमेंट उसकी 25 अरब डॉलर है, जिसमें एक बड़ी जो फैक्टर है 3 अरब डॉलर की कमी का, वो करंट अकाउंट का खसारा है, उसकी फोरकास्ट उन्होंने कम की। आपको पता है कि करंट अकाउंट खसारा भी जिस तरह पहले बढ़ रहा था उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, इन्होंने कंटेनमेंट की है। दूसरा, जो कुछ प्राइवेट सेक्टर ने बाहर के कर्जे वापस करने थे, उसमें कुछ उन्होंने फोरकास्ट में कुछ चेंज किया है। तो अभी भी इफेक्टिवली हमें 25 अरब डॉलर चाहिए। 25 अरब डॉलर में से अगर आपको 6.5 अरब डॉलर पहले 5 माह में मिला है सिर्फ, कुछ फाइनेंसिंग पाइपलाइन जो पहले बंद थी अब होपफुली वो खुल जाएंगी। आमतौर पर तो इस चीज को इतना कोई अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कर्जों की जरूरत है। तो पाकिस्तान उस तरह तरक्की क्यों नहीं करता? अगरचे हम देखें तो पॉलिसी के एतबार से आपको हमेशा फेवरेबल लोग मिले हैं। नवाज शरीफ बिजनेसमैन, शहबाज शरीफ बिजनेसमैन,
खाकान अब्बासी साहब बिजनेसमैन, इमरान खान बिजनेसमैन, बिजनेस तो ठीक किया ना उन्होंने, लेकिन वो बिजनेस फ्रेंडली हैं। फाइनेंस मिनिस्टर्स देख लें तो उसके अंदर भी आपको बिजनेस के लोग नजर आते हैं।